अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोफन सिरप। आज हम बात करेंगे कि ब्रोफन सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रोफन सिरप ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट, सिरप और क्रीम की फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ सिरप के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको ब्रोफन टैबलेट या फिर क्रीम के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और ब्रोफन सिरप जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है ब्रोफन सिंपल और एक होता है ब्रोफन डीएस। जो ब्रोफन सिंपल है ये 100 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ब्रोफन डीएस जो है ये 200 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है आइबोब्रोफन। ये था ब्रोफन सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ब्रोफन सिरप को आप इन्फ्लामेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर स्वेलिंग है या फिर आपके बच्चे की बॉडी में किसी जगह पर रेडनेस है तो फिर इस कंडीशन में आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोफन सिरप को आप फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोफन सिरप को आप पेन मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की बॉडी में किसी भी जगह पर दर्द हो रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोफन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको एयर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के कान में दर्द है या फिर अगर आपके बच्चे के कान में स्वेलिंग है या फिर कोई फिंसी है या फिर कोई फोड़ा है और इसकी वजह से आपके बच्चे के कान में दर्द होती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोफन सिरप को आप टूथेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के दांतों में दर्द है या फिर आपके बच्चे के मसूड़ों में दर्द है या फिर उनमें स्वेलिंग है या फिर वो दुखते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोफन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सरकमसीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के खतने हुए हों या फिर आपके बच्चे की सुनते हुई हों और उसकी वजह से जो दर्द होती है और जो स्वेलिंग होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोफन सिरप जो है ये कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं इनसे रिलीफ देने में भी मदद करता है। अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम है या फिर आपके बच्चे को फ्लू है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोफन सिरप जो है ये सोर थ्रोट में भी काम करता है। अगर आपके बच्चे का गला दुखता है या फिर आपके बच्चे के गले में स्वेलिंग है या फिर आपके बच्चे के गले में रेडनेस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रोफन सिरप को आप मम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मम्स जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे की जो गाल होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कान पेड़े भी कहते हैं। और इसमें आपके बच्चे को बुखार रहना शुरू हो जाता है और आपके बच्चे से कुछ खाया भी नहीं जाता और उसकी जो गर्दन होती है उसमें भी दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपके बच्चे को मम्स हैं या फिर आपके बच्चे को कान पेड़े हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ब्रोफन सिरप जो है ये दर्द और बुखार का एक सिरप है। अगर आपके बच्चे को बुखार है या फिर आपके बच्चे की बॉडी में किसी जगह पर दर्द है या फिर आपके बच्चे की बॉडी में किसी जगह पर स्वेलिंग है तो फिर इन कंडीशंस में आप ब्रोफन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपका बच्चा 3 से 6 माह का है तो फिर आप उसको सिंपल वाला जो सिरप है ये आप हाफ़ टी स्पून दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 साल का है या फिर 1 से 2 साल के दरमियान में है
तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है तो फिर आप उसको 1 बड़ा चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और ब्रोफन डीएस सिरप जो है ये 6 साल से बड़े उम्र के बच्चों को दिया जाता है। अगर आपके बच्चे की एज 6 साल है या फिर 6 साल से भी ज़्यादा है तो फिर आप उसको ब्रोफन डीएस का जो सिरप है इसकी 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। यही थी इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ब्रोफन सिंपल या फिर डीएस सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ब्रोफन सिरप को यूज़ करने से आपके बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपके बच्चे को नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है। और आपके बच्चे को डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज देते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके बच्चे के सर में दर्द हो सकती है और आपके बच्चे का जो मैदा है वो अपसेट हो सकता है। सो यही थे ब्रोफन सिरप के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।